आंकड़ों के बीच इन आंकड़ों के बीच दिल्ली के डॉक्टर तरुण कोठारी का वो दावा जो वीडियो सामने उनका आ रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्वारंटीन करना गलत है, लॉकडाउन लगाना गलत है, कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। उन्होंने कहा जो भी मरीज मर रहा है, जिसकी मौत हो रही है, वो टीबी से मर रहा है, वो कैंसर से मर रहा है और बीमारी से मर रहा है, उसमें लिख दिया जा रहा है मौत कोरोना से हो रही है। उनका दावा एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर कलीग्स, प्लीज वेकअप, जाग जाओ। डॉक्टर्स, जागिए। कोरोना को लेकर के सबको बताइए, एक सामान्य बीमारी है, सामान्य फ्लू है, जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। जो मृत्यु दर बताई जाती है वो कोमोबिडिटी की वजह से, यानी कि उसके साथ में 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी और है, और कॉज ऑफ डेथ उसका लिखा जा रहा है कोरोना वायरस। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता और सबको समझाने की आवश्यकता है। डायग्नोस्टिक किट जिसके बेस पर यह टेस्ट किया जा रहा है वो 2% से 40% तक इनएक्यूरेट है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। इन किट्स के आधार पर किसी को कोरोना पॉजिटिव बताना, कोरोना नेगेटिव बताना ही गलत है। और कोरोना पॉजिटिव बता करके उस मरीज को आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना और पूरा देश लॉकडाउन करना, यह गलत है। मामला गंभीर लगता है। डॉक्टर तरुण कोठारी हमारे बीच हों उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला, सदस्य दिल्ली मेडिकल काउंसिल के हैं। स्वागत सर आपका। डॉक्टर साहब, ये जानना और समझना आपसे चाहेंगे, कई बार कई चर्चाएं सुर्खियों में आई। किसी ने कहा कि ये जो वायरस है, ये कोरोना जो है, ये चाइना ने भेजा है, चाइना ने इसे इम्प्लीमेंट किया है और इससे नुकसान हो रहा है। दूसरी बात एक और निकल कर आई, उन्होंने कहा कि ये केमिकल वेपन है। ऐसी चर्चाएं होती रही हैं और कई बार कुछ दावे भी होते रहे हैं, लेकिन एक और दावा डॉक्टर तरुण कोठारी ने किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी सिद्ध करने वाले को 1 लाख का इनाम देंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? हेलो मिस्टर कंपेयर, मैं बोलूं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुनिए, डॉक्टर तरुण कोठारी का दावा कि ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, तो पेंडेमिक उसको कहा जाता है जो 7 महाद्वीपों के ऊपर एक साथ अटैक कर रहा होता है। तो कोरोना पेंडेमिक तो है। उनका ये सोचना कि दूसरी बीमारियां हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस से, रोड साइड एक्सीडेंट्स से, हार्ट डिसीज से, दूसरी डायबिटीज से हमारे ज्यादा लोग मरते हैं। लेकिन इस कोरोना को एक महामारी ना मानना, इस पे ध्यान ना देना, इसको कंट्रोल ना कोशिश ना करना, क्वारंटीन ना करना, ये सब कहना मेरे हिसाब से ना केवल गलत है
ये बड़ा फैलता बड़ी तेजी से है। और ये इत्फाकन हमारे देशवासियों की खुशकिस्मती है कि जो स्ट्रेन अमेरिका और यूरोप में और चाइना में थी, जी इंडिया में जो स्ट्रेन आई है वो इतनी इन्फेक्शियस नहीं है। अमेरिका में, चाइना में खुलेआम देखा गया था, लोग खड़े खड़े ऑक्सीजन कम होने की वजह से गिर जाते थे, मर जाते थे। तो ये उनका ये कहना, डॉक्टर तरुण का, एक कोठारी का ये कहना कि हम ये जानते हैं कि ये वायरस ही है, हम ये जानते हैं कि दूसरी बीमारियां हमारे देश में इस वायरस की अपेक्षा ज्यादा मौतें कर रही हैं या कर चुकी हैं या करती रहेंगी, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इस महामारी या पेंडेमिक से और इस पर्टिकुलर वायरस की इन्फेक्शसनेस से बचने की कोशिश ना करें। जी। वो अपने यहाँ जो मौतों की दर काफी कंट्रोल में है, और जो इन्फेक्शन रेट भी अभी तो दिल्ली में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ प्रदेशों में से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में और बिहार में कुछ ज्यादा था, तो वहां भी कंट्रोल किया जाए, जी ताकि हम देश की अर्थव्यवस्था जो कि दबी पड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल डूब गई है, उसको हम दोबारा स्टार्ट कर सके। नहीं, चावला साहब, डॉक्टर साहब, एक बात और है, ऐसा उन्होंने एक तर्क दिया है। अब कितने इनके दावों में सच्चाई है वो जाना, वो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, बीवीएस हैं, एमडी हैं, आप जाने, आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं। बस हम ये जानकारी जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि क्या वाकई में इस तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। उन्होंने डब्ल्यूएचओ को कटघरे में खड़ा कर दिया, अमेरिका की फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को इसमें खड़ा कर दिया, बिल गेट्स को उन्होंने खड़ा कर दिया कटघरे में, और साथ ही उन्होंने कहा कि तंजानिया के राष्ट्रपति का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा तंजानिया के राष्ट्रपति ने इस कोरोना को लेकर दिमाग दौड़ाया तो उन्होंने टेस्ट करवाए, और टेस्ट जिस चीज पर हुए हैं उनको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाए। उन्होंने कहा कटहल, पपीता, अमरूद, आम, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इन लोगों पर टेस्ट किए गए, और टेस्ट में भी ये पाया गया कि कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुछ का तो पता नहीं चला, उसने नहीं पकड़ पाया, लेकिन कुछ को पॉजिटिव बताया। यही इन्हीं जांच मैं किट्स पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये बात कही। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्टीमेटली जो जैसे कि तंजानिया के राष्ट्रपति ने कहा, इस कीटाणु यानी कि इस सूक्ष्माणु कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो शरीर की अंदर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा काम करती है। जी हम ये कह सकते हैं कि पहले कुछ हफ्तों में शायद ना केवल सिर्फ हिंदुस्तान के मीडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया में एक थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ था। हम भी कहेंगे शायद थोड़ा वो ज्यादा था। एज ए मेडिकल डॉक्टर आई वुड से यस, इट वाज अ लिटिल ओवर, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डिसीज डेंजरस नहीं है। इट इज ए डिसीज, इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट, जो ये एग्जिस्टिंग मरीजों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इवन हम क्या कहें, हमारे इंडिया, दिल्ली के कम से कम 8 तो डॉक्टर दिल्ली अलोन में मर चुके हैं, जी कम से कम 120 डॉक्टर्स पूरे हिंदुस्तान में मर चुके हैं। तो ये दावा तो उनका सरासर बिल्कुल नाकार है, बिना किसी बेसिस के है कि ये कुछ भी नहीं
ये जब इसकी डेथ रेट एक्चुअल 0.1% है, इसकी आर नॉट वैल्यू ओनली 2.2% है, तो किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये महामारी है? WHO को अगर घड़ी में खड़ा कर दिया आपने तमाम बीमारियों के बारे में और उसकी अब तक की कार्यशैली के बारे में, तो कभी ये संदेह हुआ नहीं। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में आपने शक जाहिर किया, जबकि अमेरिका भी कोरोना से इतना ज़्यादा पीड़ित है कि वहाँ भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें दो बात है, एक WHO की बात आपने कही, एक आपने अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कही। WHO की बात मैं आपको बताता हूँ कि 2009 में WHO ने स्वाइन फ्लू को पैंडेमिक घोषित किया था। जिस प्रकार से अभी 2019-20 में कोरोना को पैंडेमिक घोषित किया है, उस पैंडेमिक के ऊपर जांच बैठी PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने उसकी जांच करी। जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि WHO ने जो कोरोना जो स्वाइन फ्लू पैंडेमिक घोषित किया है वो गलत किया है। इट इज़ अ फाल्सिफाइड पैंडेमिक, देयर वाज नो पैंडेमिक एवर। ये शब्द उसमें यूज किए गए हैं। जो कमिटी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा है कि WHO के साइंटिस्ट, WHO के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में एक बहुत बड़ा टाई अप था, उसकी वजह से उस पैंडेमिक को पैंडेमिक बताया गया था, जबकि वो पैंडेमिक नहीं था। तो WHO को कटघरे में तो पहले भी कई बार खड़े हो चुका है, और WHO एक ऐसी संस्था है जो विकसित देशों ने, कुछ देशों ने अपने फायदे के लिए बनाई है, उन्होंने कोई भारत के फायदे के लिए नहीं बनाई है। हमें WHO की गाइडलाइंस पे नहीं चलना चाहिए, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, अपने देश के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, दोनों पक्षों की डॉक्टर्स की राय लेकर के ही कोई काम करना चाहिए। खुराई साहब, अब तक तो कोई आप जैसा कोई डॉक्टर सामने आया नहीं, और आप आए, आप भी काफ़ी तकरीबन 6 महीना कोरोना को हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरा दुनिया भर में खौफ है, लोगों के बीच में लोगों की मौत हो रही है, कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो, और इन सब के बीच आपका ये दावा कि ये बीमारी है ही नहीं, ये इस तरीके से हो ही नहीं रहा, ये गलत हो रहा है, इसकी टेस्टिंग से आप शक पैदा कर रहे हैं, तो कहीं लोगों के बीच में कुछ भ्रम की स्थिति नहीं जा रही है? आपने टेस्टिंग की बात करी, जो RT-PCR टेस्ट को ये कहते हैं कि कंफर्म एंटी टेस्ट है, वो टेस्ट 2% से लेकर 40% तक गलत रिजल्ट देता है। जो टेस्ट 40% तक, और कहीं कहीं तो ये भी लिखा होगा कि 70-80% तक उसके रिजल्ट गलत है। जिस टेस्ट के रिजल्ट ही गलत है, उसके बेसिस पर किसी को क्वारंटाइन करना, किसी को आइसोलेशन करना साइंटिफिक दृष्टि से कैसे सही हो सकता है? हम साइंस के बेस पे बात करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति आए साइंस के बेस पे बात करें हम उसके ऊपर। जिस टेस्ट के नतीजे 2% से लेकर 40% ऑफिशियल फिगर है कि नतीजे गलत है, वो सही नहीं हो सकते। उसके बेसिस पर किस प्रकार से हम देश को लॉकडाउन कर सकते हैं? जी, नंबर 1। नंबर आपने 2 आपने बोला कि अमेरिका में भी इस प्रकार से बीमारी फैल रही है, वहाँ पर इस बीमारी को फैलाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र वहाँ भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। वहाँ देखिए CDC है, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने किस प्रकार से कैलकुलेट किया, एक पेशेंट का 15 दिन में 4 बार टेस्ट हुआ, मान लीजिए 3 बार पॉजिटिव आया, तो उसको 3 पेशेंट काउंट किए गए। जी, यानी कि एक पेशेंट को मल्टीपल काउंटिंग किए गए, अलग अलग टेस्ट में पॉजिटिव आया तो अलग अलग उसको भी मल्टीपल काउंट किए गए।